महंगाई से तंग आवाम के लिए बुरी खबर। नेप्रा ने कराची वालों पर बिजली बम गिरा दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए 5 रुपए 74 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफी रकम देना होगी। मई के लिए 2 रुपए 59 पैसे, जून के लिए 3 रुपए 17 पैसे बिजली महंगी। पुलिस चीफ की कारसाज हादसे की मुलजमा की फैमिली से हमदर्दियां। जावेद आलम ओडो का कहना था कि खातून ड्राइवर क्रिमिनल नहीं, इसने संगीन गफलत का मुजाहिरा किया। पुलिस फौरी मौका पर पहुंची। पुलिस ने हजूम से खातून की हिफाजत भी की। खातून को फौरी हिरासत में लिया, मेडिकल भी करवाने भेजा। पुलिस ने खातून की जमानत नहीं होने दी। केस को कानून के मुताबिक चलाया जा रहा है। हमें ज्यादा हमदर्दी इस फैमिली से है जिनकी 2 जानें गई। हम इस पर प्रोसीजर चलेंगे और हमारी हमदर्दी पूरी जिनको इसने हिट किया है, हमारी पूरी एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ प्रोसिक्यूशन जो भी हमारे साथ है, हम उसकी फेवर में जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि जी सैनिटी उसकी लेवल नहीं है, ड्रग्स पे थी या क्या थी, उसको वेरीफाई भी करेंगे और प्लस ये भी देखेंगे कि अगर ये बात थी तो फिर गाड़ी उसको क्यों दी गई, ये नेग्लिजेंट बिहेवियर किसने किया। कारसाज हादसा मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी। ह्यूमन राइट्स काउंसिल आज जहां बक अफराद के हक में मुजाहरा करेगी। जामिया कराची में इस्लामी जमीयत तुलबा के ज़ेर तमाम वॉक की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम सफर भी शिरकत करेंगे। तमाम ताकतें सानह कारसाज के मुल्जिमा को बचा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का एम.ए. जिना रोड पर एहतजाज का ऐलान। सिंध हुकूमत से जांबाहक बाप बेटी के लवाहिकीन की मदद का मुतालबा। कहा मुआशरे में मजलूम तन्हा नजर आते हैं, पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके। ताकतवर हमेशा कानून की गिरफ्त से आज़ाद रहते हैं। जमात इस्लामी का वाज़ेह मुतालबा है कि जो खानदान मुतासरा खानदान है उसको इंसाफ दिलाया जाए। हम कानूनी मामलत भी करेंगे और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि इंसाफ दिलाया जाए। कराची पुलिस चीफ का शहर से जराइम में कमी का दावा। शहर का सबसे बड़ा मसला स्ट्रीट क्राइम को करार दिया। मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें बढ़ने का एतराफ। जावेद आलम ओडो ने कहा, मेरी पोस्टिंग को 1 महीना हो गया, पॉलिसी तब्दील की तो रिजल्ट भी आया। 5000 के करीब मोबाइल्स कम छीने जा रहे हैं। मोटरसाइकिल और कार चोरी की वारदातें भी कम हुई हैं। एक महीना हो गया है मेरे यहाँ पे पोस्टिंग के बाद। जो क्राइम की सिचुएशन थी उसको देखते हुए जिस तरह हमने पॉलिसी चेंजेस की और कुछ उसको स्ट्रेंथन किया तो माशाल्लाह उसका रिजल्ट आने लगा। शिकायत भी बड़ी कम आ रही हैं अभी। पूरे साल का कभी क्राइम मिल जाता है, कभी ये है, और एक लिहाज से अच्छी है। इट कीप्स अस ऑन आवर टोज, अच्छी बात है। जिला शर्की में पुलिस सहूलत मरकज कायम। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने ABLC सहूलत मरकज का इफ्तिताह किया। मरकज में कार चोरों की शनाख्त के लिए डिजिटल लाइब्रेरी और खाका निगारी की भी सहूलत। गाड़ी मिलने या बरामद होने पर बरामदगी डाटा के अंदराज की सहूलत। केस की पेशरफ से मुतालिक मालूमात फराहम की जा सकेगी। गाड़ियों से छीने मोबाइल फोन्स की ट्रैकिंग भी हो सकेगी। IG की पेशावर शाइस्ता मिजाज ड्यूटी अफसरान तैनात करने की हिदायत। IG सिंध का ऐसा इक़दाम। पुलिस एहलकारों और फैमिली की आंखों का मुफ्त इलाज। पुलिस अस्पताल में 74 एहलकारों और फैमिली की सर्जरी की गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट पुलिस अस्पताल का मजीद जदीद सहूलतें फराहम करने का भी ऐलान। लाहौर के सहाफ़ियों ने सिंध हुकूमत के मंसूबों को स्टेट ऑफ दी आर्ट करार दे दिया। थर जैसे पसमानदा इलाकों में सिंध हुकूमत के इक़दाम की तारीफ। वज़ीर आला सिंध ने बिजली के मसले को संगीन करार दिया। अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का अज़्म भी दोहराया। कहा, थर की सस्ती बिजली से सनती तरक्की को फ़रोग़ मिल सकता है। शर्जील नाम मेमन बोले, पाकिस्तान में सस्ती बिजली का वाहिद हल सिर्फ थर का कोयला ही है। चाहते हैं अवाम को तवील मुद्दती रिलीफ मिले। सहाफ़ियों को सिंधी अजरक और टोपी के तोहफ़े भी पेश किए। तमाम सूबे मुशावरत से बिजली की कीमत का मुस्तकिल हल निकालें। वज़ीर बल्दियात सिंध की लाहौर के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सईद गनी ने कहा कि मसला पैदावार की कमी का नहीं, बिजली चोरी का है।
बिजली की पैदावार के लिए मुतबादिल तवानाई के मंसूबे नागुज़ीर करार दिए। वज़ीर बल्दियात सईद गनी से सदर लाहौर प्रेस क्लब की सदारत में वफ्द की मुलाकात। सईद गनी ने कहा कि सिंध बिलखसूस कराची में कई मेगा मंसूबे ज़ेर तामीर हैं। मलीर एक्सप्रेस वे, K4, नई हब केनाल और दीगर मंसूबे शामिल। वफ्द ने पीपल्स पार्टी हुकूमत के तरक्याती मंसूबों को सिंध की तरक्की की जमानत करार दिया। वर्ल्ड बैंक के वफ़द की क्लिक प्रोजेक्ट की टीम से मुलाकात। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर अहम अमूर पर ब्रीफिंग। प्रोजेक्ट डायरेक्टर आसिफ जान सदीकी का कहना था कि कराची के 25 टाउन्स के मुलाजमीन की तनख्वाहें ऑनलाइन कर दी गई। तमाम टाउन्स को वेबसाइट्स बनाकर दी गई। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और बेहतरी क्लिक का मिशन करार। जितनी भी लोकल काउंसिल्स के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाहों हैं कंप्यूटराइज की जाए, ख़ास सिस्टम के तहत चार्ट ऑफ अकाउंट पे उनकी बजटिंग भी लाई जाए, उनके तमाम एसेट्स भी और उनकी तनख्वाहें भी। सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम, माहीगीरों को मजदूरों का दर्जा देने का फैसला। लेबर कवानीन के तहत मराहत मिल सकेंगी। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों से भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। महकमा लाइफ स्टॉक फिशरीज ने समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी। बैनुल सूबाई बस अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल करने का केस। महकमा ट्रांसपोर्ट ने दरख्वास्त पर जवाब जमा करा दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। बस अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल होने चाहिए। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत हुकूमत को अड्डों की मुंतकली का इख्तियार है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। अड्डों की मुंतकली से अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। आइंदा समात पर फरीक़ैन से जवाब तलब। नाज़िमाबाद AO क्लिनिक के सामने टैंकर ग्रीन लाइन ट्रैक की जालियों से टकरा गया। जालियां टूट गईं, जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। हड़ताल 28 अगस्त को करेंगे, कोई शटर नहीं खुलेगा। महंगी बिजली और IPP मुआहिदों के खिलाफ ताजिर से इख्वा। ताजिर रहनुमा महमूद हामिद ने कहा, यकम और फिर 8 अगस्त को भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। LPG डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। सदर इमरान फारूक ने शिकवा किया, टैक्सेस की भरमार और बिजली बिलों से कारोबार मुश्किल हो गया। इस वक्त जो ताजिर रहनुमा मुल्क भर में तमाम के तमाम एक पिच पर हैं। ये टैक्स नेट इतना बढ़ चुका है कि बिला जवाज़ जो है ना टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो अंजुमन ताजरान सिंध के हमारे जावेद शम्स भाई जो हैं उन्होंने भी इसका हिमायत का ऐलान किया, क्योंकि हम भी उसका पार्ट हैं अंजुमन ताजरान सिंध का। पंजाब की तरह सिंध हुकूमत भी बिजली सस्ती करे। FPCCI का मुतालबा। कायम मुकाम सदर साकिब फयाज मगू की इंडस्ट्री के लिए फौरी बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त। कहा, अवाम बिजली बिलों से परेशान है, महंगी बिजली से इंडस्ट्री का चलना मुमकिन नहीं। इक़दाम है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि उसने 14 रुपये पर यूनिट अपनी आवाम के लिए लिख दिया कि जो भी 500 यूनिट तक के जिसके भी बिल होंगे, ज़ाहिर बात है वो एक गरीब शख्स होगा जिसका ये 500 रुपये पर यूनिट तक का बिल आ रहा है। तो दूसरी जो सूबाई हुकूमतें हैं मेरे ख्याल में उनको भी ये इक़दाम करना चाहिए और अपनी आवाम को रिलीफ देना चाहिए। ताजिर तन्हा रह गए, कराची चैम्बर पतली गली से निकल गया। कराची चैम्बर का ताजिरों की हड़ताल की हिमायत न करने का फैसला। नायब सदर कराची चैम्बर तनवीर बारी का मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकालने का मशवरा। कहा कि ताजिर दोस्त स्कीम को 3 माह के लिए मौखर किया जाए। छोटे ताजिर 60,000 रुपए फिक्स टैक्स अदा नहीं कर सकते। हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे जो है ताजिरों से मुज़ाकरात करे और SRO को वापस ले और उनसे मुज़ाकरात करके जो है कोई नया लाएअमल की तैयारी करे। कराची चैम्बर के 21 सितंबर को इलेक्शन। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप से इस्तीफे का मुतालबा। जुबैर मोतीवाला से इस्तीफे का मुतालबा अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने किया। कहा, TDAP के चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा सरकारी है। कराची चैम्बर के इलेक्शन में सरकारी मुदाखलत को रोका जाए। जुबैर मोतीवाला को इलेक्शन मुहिम चलानी है तो सरकारी ओहदा छोड़ दें।
मैं यही कहूंगा हुकूमत वक्त से भी और DGTO इस्लामाबाद से भी यही दरखास्त करूंगा कि गवर्नमेंट ओहदे पे रह के कन्विंसिंग उनको अलाउ नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है TDEP के चेयरमैन है और जो हमने सुना है कि के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर भी हैं, अगर वो तस्दीक करना चाहें तो जरूर करें। आप मुझे बताएं कि वो मुनसिफाना होंगे इलेक्शन? ऐसा लग रहा है आपको मुनसिफाना होंगे? सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कुरंगी नंबर 5 में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, वेटिंग एरिया के तमाम पंखे गैर फाल, मरीज और तीमारदार बेहाल होने लगे। तीमारदारों ने शिकवा किया, अफसरान खुद AC के मजे ले रहे हैं, मरीजों के लिए पंखे भी नहीं। आप अंदर जाएं ना, आप अंदर जाके चेक करें तो पूरे कंडीशन में बैठे हुए ये लोग, ठीक है, पंखा AC सब चल रहे हैं इनके माशाल्लाह से, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो हमें वेटिंग एरिया में उठाया समझना वहाँ कीड़े मकोड़े हम लोग। ऐलान के बावजूद यूसीस और टाउन हुकूमतों के माहाना शेयर्स में इजाफा ना हुआ। मौजूदा सूरत हाल ने मुलाजमीन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आतिफ खान ने सूरत हाल को इंतहाई गंभीर करार दिया। बोले, बढ़ी हुई तनख्वाहों की अदायगी मुश्किल हो जाएगी। टाउन हुकूमतें शदीद माली बहरान से दो चार हैं। शोहदाए करबला के चहलम की सिक्योरिटी इंतजामात, DGIG ईस्ट गुलाम असफर महेसर की ज़ेरे सदारत इजलास, पुलिस अफसरान, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उलमा, अहले तशी, मुंतजमीन और स्काउट्स नुमाइंदों की शिरकत। DIG ईस्ट की सिक्योरिटी मसाइल को फौरी हल करने की हिदायत। मरकजी जुलूस के अतराफ ऊंची इमारतों पर जवान तैनात करने का हुक्म। कहा, अगले हुक्म तक पुलिस अफसरान अपनी ड्यूटी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे। 5000 का नोट खत्म करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पहले भी तजावीज़ आती रही मगर इस तजवीज़ को नहीं माना होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने वाज़ेह कर दिया। सेनेटर सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी खजाना का इजलास। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि प्लास्टिक के नए नोट लाने के लिए काबीना से मंजूरी ली जाए। सिंध में इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन बोर्ड का पहला इजलास। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पीचोहो ने इजलास की सदारत की। TIG का नोटिफिकेशन, महकमे सेहत में कोऑर्डिनेटर की तकर्री ज़ेर बहस आई। मैं समझता हूँ बजाय इसके कि हम फोकस करें कि पुलिस की वर्दी पहनकर कहीं जाएं, अगर हम लेडी हेल्थ वर्कर बनके या मेल हेल्थ वर्कर बनके जाएं और बच्चों को खुद कतरे पिलाएं ना, और अपने बच्चों को पिलाएं, तो मैं समझता हूँ एक आम आदमी भी बआसानी कायल हो सकेगा कि हाँ, ये काम किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि पोलियो फ्री पाकिस्तान क्रिएट करने में अपना किरदार अदा कर सके, और चूंकि सिंध में हमारी हुकूमत है, हम इस चीज़ को इस तरीके से स्पेयरहेड कर रहे हैं। मुस्तकबिल के बीमारों को बचाने के लिए पोलियो के कतरे पिलाएं। मेयर कराची मुर्तदा वहाब की वालदैन से अपील। कहा, हंसता खेलता बच्चा वालदैन की लापरवाही से पोलियो का शिकार हो जाता है। पोलियो के ऐसे नमूने भी सामने आए जो हमारे लिए लम्हा फिक्रियां हैं। सब मिलकर पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बना सकते हैं। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची को मुस्तकिल चेयरमैन मिल गया। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह इंटर बोर्ड कराची के चेयरमैन मुकर्रर। जुल्फ़िकार अली शाह चेयरमैन मीरपुर खास बोर्ड थे। इंटर बोर्ड कराची का इजाफी चार्ज भी हासिल। महकमा यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साहिल समंदर पर जाने वाले अपनी कुर्सी साथ लेकर जाएं। साहिल समंदर पर बैठना भी महंगा हो गया। समंदर की लहरों से लुत्फानंदोज होने के लिए कुर्सी की फीस 100 रुपए मुकर्रर। 1 घंटे बाद कुर्सी से उठा दिया जाता है। सहूलियात के फुकदान पर शहरी फट पड़े। साहिल समंदर पर जाने वाली एक्सपो सेंटर में एशिया फार्मा का मेला सज गया। 200 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की मसनूआत नुमाइश का हिस्सा। केमिकल इंपोर्टर मोहम्मद आमिर बोले, पाकिस्तान में अद्वियात में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल नहीं बनता, बरामद करने पर मजबूर है।